अरे बूढ़ा, तुम ये फालतू के काम कर रहे हो। चलो जल्दी से मेरे साथ, तुमको जेल में बंद कर देता हूँ। मुझे माफ कर दो सर जी, मैंने पहली बार में ही हंगामा कर दिया। ए मामू, तुम यहाँ से भाग जाओ, ये हम दोनों की प्रेम कहानी है। तुमको मार मार के टांग तोड़ देंगे। अरे काजल, तुम पहले ये बताओ, ये बूढ़ा तुम्हारा कौन लगता है? जल्दी बताओ। अरे सर जी, मेरे स्कूल की गर्लफ्रेंड है, मैंने 2 साल पहले पटाया था। ए वर्दी वाले पुलिस, पागल हो गए क्या? हम दोनों पहली बार रोमांस कर रहे हैं और तुम बीच में पकड़ पकड़ बोल रहे हो। अरे मैडम, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती से आपका काम को रोक दिया, कृपया मुझे क्षमा कर दें। ऐसे ही फनी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अरे मायावती बेटी, जल्दी जल्दी करो, अंधेरा हो रहा है। अरे माँ, कितना जल्दी करूँ, हाथ भी दर्द करने लगा है, हाथ में पिरपिराने लगा है माँ। अरे मायावती बेटी, कैसी बात करती हो? तुम्हारा हाथ दर्द कर रहा है तो थोड़ा सा दारू पी लो, बगल में रखा हुआ दारू है। अरे माँ, पेट भी दर्द होने लगा है। अरे मायावती बेटी, तुमने आज खाने में क्या खाया था जो पेट दर्द करने लगा? माँ, खाने में मछली खाया था, जो बासी वाला मछली था वही खाया था माँ। अरे मायावती बेटी, तुम पागल हो गई हो क्या? उसमें कुत्ता खाया था उस मछली को। अब क्या होगा माँ? अब मेरा पेट कैसे ठीक होगा माँ? अरे अखिलेश बेटा, कहाँ चल दिए? साइकिल लेकर आए। अरे मोदी जी, आपको दिखता नहीं है? आँख नहीं है? मैं कहाँ जा रहा हूँ साइकिल लेकर? चक्की पे जा रहा हूँ आटा पिसाने के लिए। नहीं मोदी चाचा, अखिलेश भाई झूठ बोल रहे हैं, जा रहे हैं जुआ खेलने के लिए। ये अनाज बेचकर जुआ खेलेगा। अरे योगी बाबा, तुमसे बोला था ना नहीं बताने के लिए, काहे बता दिया? अगर मोदी जी घर पर बता देंगे तो घर वाले मार मार के कचुम्बर निकाल देंगे मेरा। अरे अखिलेश बेटा, अब तो घर पर जाकर पक्का बताऊंगा कि तेरा बेटा जुआ खेलने के लिए जाता है। अरे मोदी चाचा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज घर पे नहीं कहना, नहीं तो मार मार के टांग तोड़ देगा। अरे मोदी जी, ये क्या हरकत चालू कर दिया है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे तुम दोनों ने दोस्ती में धोखेबाजी की है, आज मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अरे मोदी जी, तुमने तो समोसा अकेले अकेले खा लिया, हम दोनों को नहीं पूछा, इसलिए हमने तुमसे बदला लेने के लिए किया है। हाँ मोदी जी, अखिलेश भाई सही कह रहे हैं, तुम अकेले अकेले समोसा खा गए और हम दोनों ने कुत्ते जैसा देख रहे थे, इसलिए मैंने तुमसे बदला लिया है। अरे योगी बाबा, वो समोसा मैं मार के खा रहा था, इसलिए पूछा नहीं, क्योंकि हाथी के मुंह में जीरा हो जाता। अरे वाह मोदी जी वाह, तुमने तो पूरा इतिहास को ही बदल दिया। भाई मैं नहीं खाता, तुम्हें पूछने में क्या जा रहा था? चलो ये फालतू के काम छोड़ो और हम दोनों को जाने दो, ठीक है मोदी जी? नहीं तो अभी FIR कर दूंगा, जेल में बंद हो जाओगे, बाद में चिल्लाते रह जाओगे ओ मैयो ओ बापू। अरे योगी बहना, ये तुम क्या कर रही हो? ये राखी मुझे नहीं बांधा करो, ये सब फालतू है। अरे अगली बार तुमने बांधा था राखी तो मैंने तुम्हें पूरा यूपी गिफ्ट कर दिया था, अब क्या चाहिए तुम्हें? ये प्रधानमंत्री की कुर्सी भी। अरे मोदी भैया, कोई गिफ्ट के खातिर राखी थोड़ी बांधता है, ये तो एक परंपरा है। अरे योगी बहना, जब भी राखी का त्योहार आता है तो मुझे डर लगने लगता है कि फिर से योगी बहना आएंगी और कोई ना कोई राज्य मुझे गिफ्ट करना होगा। अरे मोदी भैया, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? ऐसी बात है तो मैं अब से नहीं आऊंगी राखी बंधवाने के लिए। अरे रो नहीं योगी बहना, तुम बांध लो राखी और मैं तुम्हें पूरा बिहार गिफ्ट कर दूंगा। अरे भगवान ऐसा भाई सभी को दे। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अरे काजल भाभी, ये तूने क्या कर दिया फालतू में? मुझे राखी बंधवाना पसंद नहीं है। अरे योगी भैया, आपको पता नहीं ये राखी का त्योहार
को राखी बांधा जाता है, इसलिए बांध रही हूँ राखी। अरे काजल भाभी, मुझे सब कुछ पता है, तुम पैसे के खातिर राखी बांध रही हो, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? और मिठाई खिला रही है। छोड़ो ये फालतू के काम। अरे योगी भैया, तुम क्या फालतू के बकवास करते कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? रहते हो? पैसे के लिए राखी बांधी जाती है, ये तो नियम है भैया। अरे काजल भाभी, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, जल्दी से राखी खोल दो, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे राखी बंधवाना पसंद नहीं है। अगर तुम राखी नहीं बंधवाया तो आज के बाद तुम्हारे घर पे नहीं आएंगे भैया। अरे काजल भाभी, नाराज क्यों हो रही हो? जब इतना ही तंग कर रही हो तो बांध लो राखी, मैं तुम्हें फॉर्च्यूनर गिफ्ट कर बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा दूंगा। भगवान करे आपके जैसे भैया सबको दे। अरे मोदी जी और अखिलेश, तुम दोनों का ये पेट अचानक से बाहर आ गया भैया। अरे 2 दिन पहले तक तो तुम दोनों एकदम ठीक थे भैया, पेट वेट कुछ नहीं था, अरे ये अचानक कैसे आ गया? अरे भैया, एकदम तुम दोनों मोटू बन के घूम रहे हो भैया। अरे नहीं नहीं योगी जी, ऐसी बात नहीं है, अरे बहुत ही फिट फाट है हम। अरे देखो, बस तुमको ऐसा ही लग रहा है, देखो एकदम पेट वेट कुछ नहीं है भैया। अरे ये तो वैसे अभी खाना वाना खाया है, उसकी वजह से बाहर आ गया, वरना तो पेट का पता ही नहीं है मेरा। अरे वाह अखिलेश, झूठ भी बोलना लग गए अब तुम। अरे भैया देखो, तुम्हारा है ही कहाँ पेट, बिल्कुल नहीं है। अरे बात तो कुछ ऐसी करो अखिलेश, देखो तुम्हारा पेट है कि नगारा बना हुआ है। अरे भैया, ऐसा भी कोई पेट होता है? अरे मेरा तो तुमसे बहुत ही कम है। अरे ये तुम्हारा पेट में 5 साल का माल जमा है, जो तुम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, सारा माल तो पेट के अंदर ही जमा हो गया भैया। अरे देखिए भैया, अरे पेट तो तुम सबका निकला हुआ है, बस योगी का नहीं है, क्योंकि योगी ने अभी कम माल खाया है, और भैया तुम दोनों ने बहुत ज्यादा खा लिया, और मोदी जी 8 सालों से खा रहे हैं भैया। अरे योगी जी, हमका बनारसी पान खाने का दिल कर रहा है, बहुत दिनों से खाए नहीं है, चलिए कोना दुकान पर। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? अरे क्यों नहीं मोदी जी, बनारस में आए और बनारसी पान न खाए, ऐसा हो सकता है? चलिए हम अखिलेश के दुकान का स्पेशल पान खिलाते हैं, सुना है उसने पान का दुकान खोला है। अरे अखिलेश बबुआ, हमरा खातिर और मोदी जी के लिए एक स्पेशल बनारसी पान लगवावा, चूना कम कत्था ज्यादा केसर डाल के। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। और अखिलेश बबुआ, ये बताओ तुम ये पान बेचना कब से शुरू कर दियो? अरे हमने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, कभी भैंसों का तबेला खुलवाया, कभी ट्रैक्टर चलवाया, और बहुत कुछ किया भैया। क्यों मोदी जी, सही कहा ना मैंने? अरे सही कह रहे हैं योगी जी, अखिलेश के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, भैंसों का तबेला खुलवा दिया, ट्रैक्टर दिलवा दिया, अब बताओ भैया अखिलेश यहाँ आके पान बेचने लगे। चाय दीजिए योगी जी, कोई बात नहीं, अखिलेश एक पान बना दो स्पेशल वाला मेरे लिए और योगी जी के लिए। अरे मोदी जी, योगी जी, ये क्या बकवास लगा रखा है तुम दोनों ने? अरे पान खाना है तो खाओ, वरना 9-2-11 हो जाओ। और ये क्या बकवास लगा रखा है योगी जी कि ये करवा दिया वो करवा दिया अखिलेश के लिए? अरे तुमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ झूठ बोला है जनता से। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। अरे मोदी जी, तुम लंगड़ा आम बेचना छोड़ दियो भैया, अब ये कौन सा नया धंधा शुरू कर दियो हो? अब तुम ऑटो चला रहे हो, वो भी सोनाक्षी सिन्हा का फोटो लगाकर। और तुम बंगाल में क्या कर रहे हो भैया? बंगाल में ऑटो चला रहे हो, वो भी योगी जी को साथ में लेकर। अरे क्या बताए लालू बबुआ, हमरा के प्यार हो गए, वो भी ममता से, इसलिए हम बंगाल आ गए हैं और यहाँ आकर ऑटो
चला रहे हैं और साथ में योगी जी को भी ले लिया भैया। अरे लालू भैया हम का बताए तुमका, ये मोदी जी प्यार के चक्कर में पड़ गए हैं। हम तो बोलत है सब कुछ के चक्कर में पड़ जाओ, पर प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ो, इसलिए हम सन्यासी ले लिए हैं भैया। अरे मोदी जी हमको पहले बताना चाहिए था, हम भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। आई लव यू मोदी जी, आप ऑटो चलाते हुए बहुत स्मार्ट लगते हो। क्या ममता जी, आप तो बहुत ज्यादा स्मार्ट लग रही हैं, कते जाल लग रही हैं। और आप ये कंडक्टर वाले काम क्यों कर रही हैं मेरे रहते हुए? मैं तो आपका आशिक हूँ, मेरे रहते हुए आप ये सब काम कीजिएगा। हम आपको पूरा बंगाल दे दिए हैं, आप पे ये शोभा नहीं देता हवाई चलाना। आप मेरे साथ चलिए, हम दोनों चलेंगे, रसिया जाएंगे, लंदन जाएंगे, घूमेंगे। क्यों योगी जी, सही कहा ना मैंने? अरे हाँ हाँ मोदी जी, आप ये तो सही कह रहे हैं। आपके रहते हुए ममता जी काम करेंगे। जाइए आप दोनों, लद्दाख जाइए, मनाली जाइए, घूम के आइए भैया। हम तो यही कहेंगे ममता जी को। अरे मोदी जी हम समझ सकते हैं आपका दुख, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमारी भी कुछ मजबूरी है। हम अपने बंगाल वासियों के लिए ये सब कर रहे हैं, हम उनको भूखे नहीं देख सकते। हमारा भी मन करता है लंदन जाए, लद्दाख जाए, मनाली जाए, कश्मीर जाए, आपके साथ घूम के आए, रसिया जाए, पुतिन से भी मिल के आए भैया। अरे अखिलेश बबुआ, ये कौन सा नया काम स्टार्ट कर दिए हो लॉन्ड्री वाला? अरे तुम्हें तो योगी जी ने भैंसों का तबेला खुलवा दिया था। अरे भैया तुम कभी ये काम करते हो, कभी वो काम करते हो। अरे एक काम किया करो। अच्छा ठीक है, तुमने बताया नहीं, लॉन्ड्री का काम स्टार्ट कर दिए हैं। लो भैया, मेरा और योगी जी का भी कपड़ा धो दियो। क्यों योगी जी, सही कहा ना मैंने? अरे हाँ मोदी जी, बतवा तो आप सही कह रहे हैं। हमने तो अखिलेश की भलाई के लिए सोचा था, इसलिए हमने अखिलेश के लिए भैंसों का तबेला खुलवा दिया था। अरे भैया उनको तो उसमें मनवे नहीं लगे, तो हमने फिर सोचे उनको ट्रैक्टर ही दिलवा देते हैं। अरे भैया उनको गर्मी में काम ही नहीं आता, उन्हें तो ट्रैक्टर वैक्टर बेच के खा पी के बैठे हुए हैं भैया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, एक उत्तर प्रदेश के सीएम होने के नाते हमने तो अपना फर्ज निभा चुके हैं मोदी जी। सही कहा ना मोदी जी? अरे चुप करो तुम दोनों मोदी योगी जी, ये क्या बकवास लगा रखी है। और तुम योगी जी फेंकते फेंकते इतना ज्यादा फेंकने लगोगे कि तुम मोदी जी से भी आगे निकल जाओगे। अरे हमें तो डर लगता है मोदी जी की कुर्सी को खतरा ना हो जाए। और मोदी जी ये तुम कौन सा हुलिया बना रखे हो, बिल्कुल फकीरों वाला। अरे मोदी जी तुम वो जुमले वाला सच नहीं कर रहे हो जो तुमने चुनाव में बोले थे। अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला उठाएंगे और चल देंगे। अरे मछली ले लो मछली, अरे ले लो योगी जी, लालू जी, ऐसी मछली फिर कभी नहीं मिलेगी, एकदम फ्रेश माल है, ले लो लालू जी अपनी धर्मपत्नी के लिए, तुम भी ले लो योगी जी। अरे मोदी जी अब ये कौन सा नया धंधा शुरू कर दियो हो मछली बेचने का? कभी तुम लंगड़ा आम बेचते हो, कभी तुम मछली बेचते हो। अरे एक काम किया करो, ढंग से 1 किलो मछली तौल दो, वो भी बोंगड़ी मछली। हमारी मेहरारू को बहुत पसंद है, आज हम बोंगड़ी मछली ले जाएंगे और कहेंगे मोदी जी के दुकान से लाए हैं, वो बहुत खुश हो जाएगी बोंगड़ी मछली देख के भैया। अरे लालू भैया हमारा पास 1 किलो ही बोंगड़ी मछली है, और अभी योगी जी भी बोले हैं हमको 1 किलो बोंगड़ी मछली चाहिए। अब तुम दोनों अपने में फैसला कर लो भैया, किसको बोंगड़ी मछली चाहिए। अरे मोदी जी हमको बोंगड़ी मछली चाहिए था, लेकिन भाभी जी की बात समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो, इसलिए आप लालू जी को दे दीजिए बोंगड़ी मछली। हम तो भैया मांगुर मछली से भी काम चला लेंगे आज। अरे मोदी चाचा सुनत है तुम विदेश जा रहे हो, वहाँ भी जाकर आम बेचने का ख्याल है क्या? तुम तो उस दिन हमरा के लंगड़ा आम दिए नहीं। बताओ, हमारी मेहरारू हमको इतना पीटा कि हमको बुखार लग गया और हमरा टंगड़िया भी टूट गई है। अब हम तुमसे आम नहीं खरीदेंगे
मोदी चाचा। अरे लालू बबुआ, तुम्हारे खातिर ही हम विदेश जा रहे हैं। हमारा भी मन कर रहा देखे कैसा होता है लंगड़ा आम। अब तुम बोलत है कि हम लंगड़ा आम नहीं लेंगे। अब हमको लागत है कोई और ग्राहक ढूंढे पड़ी। हम सोचत है वहाँ जाके लंगड़ा आम भी ले आएंगे और थोड़ा सा मसाज भी करवा लेंगे। क्यों योगी जी, सही कह रहे हैं ना हम? ये तो तुम बात सही कह रहे हो मोदी जी। हमको भी बहुत मन कर रहा है थाई मसाज करवाने का। दोनों कोई चलेंगे, वहाँ से लंगड़ा आम भी ले लेंगे और तनी मनी मसाज भी करवा लेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? का हो मोदी चाचा, ये नया काम कब से शुरू कर दिए? अच्छा ये बतावा कैसा किलो आम देवत है? हमरा के 5 किलो चाहिए। तोरा पास लंगड़ा आम होई? हमरा के लंगड़ा आम चाहिए। उस ससुरा के नाती हमार मेहरारू पसंदीदा लंगड़ा आम खाइत है। साला हम नहीं ले जाएंगे ना तो हमरा बहुत पिटाई हुई, समझे मोदी चाचा। अरे लालू भैया, तुम भी मेहरारू से डरत है? तुम तो बिहार का गुंडा हो। सुनत है लालू के टाइम पर आलू 2 रुपए मिलत है और नीतीश के टाइम पे 4 रुपए। अरे हमार पास लंगड़ा आम तो नहीं खे होइत। हमरा पास तो सिंगापुरी केला मिली, बनारसी पान मिली और थाईलैंड का आम मिली। ये तो लंगड़ा आम तो हम पहली बार सुनत है। ये कैसा होता है तुमको पता है नीतीश बबुआ? अरे नहीं मोदी चाचा, हमको नहीं पता है ये लंगड़ा आम कैसा होता है। हम अभी तक नहीं खाए हैं। हम तो भैया मोदी चाचा से सिंगापुरी केला, बनारसी पान और थाईलैंड का आम ले जाते हैं। क्यों मोदी जी, सही कहा ना मैंने? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अरे मोदी योगी जी, ये कौन सा धंधा शुरू कर दिया कबाड़ी उबाड़ी का? अब ये दिन देखना रहा है भैया। तुम इस देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हो भैया, कुछ तो शर्म कर लो। अब मुझे ही देख लो भैया, आराम से गन्ने की खेती कर रहे हैं। अभी हम वहीं जा रहे हैं भैया, तुम भी मेरे साथ चलो मोदी योगी जी। 200-400 रुपया दे देंगे दिहाड़ी पर देगा। अरे नहीं नहीं अखिलेश बबुआ, हमको नहीं जाना कोना खेती करने। हम तो इसी में खुश हैं। इसमें अच्छा खासा मुनाफा है भैया। एक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की सैलरी से भी ज्यादा है। हमको पहले पता होता तो हम कौन प्रधानमंत्री नहीं बनते भैया। हम तो पूरे देश को बेचे दिए हैं। कबाड़ी उबाड़ी बेच के चल जाएंगे भैया पुतिन के पास, अपना रसिया में आराम करेंगे भैया और साथ में योगी जी को भी ले जाएंगे। क्यों योगी जी, सही कहा ना मैंने? अरे हाँ हाँ मोदी जी, आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये अखिलेश को क्या पता है कबाड़ी में जितना पैसा है उतना किसी चीज में नहीं है। अरे खेती वेती में तो बिल्कुल भी नहीं है। हम तो बोलते हैं अखिलेश तुम भी हमारे साथ आ जाओ, कबाड़ी उबाड़ी बेचो और चलो तीनों को जा रहे हैं रसिया, वही आराम करेंगे भैया और मसाज उसाज करवाएंगे भैया। केला ले लो केला। अरे मोदी लालू जी केला ले लो। अरे कभी कभी खा लिया करो। अरे लालू मोदी जी, तुम दोनों आजकल क्या खा रहे हो? बहुत ज्यादा मोटे ताजे हो रहे हो। अरे भैया हमें भी बताओ इसका राज, हम भी खा पी कर मोटे हो जाएंगे और बॉडी बिल्डर बना लेंगे भैया। यहाँ पर क्या कर रहे हो मोदी लालू जी? और बताओ भैया, तुम दोनों आकर मेरे ठेले पर बैठ गए हो भैया, जल्दी से उतरो नहीं तो मेरे केले का पुदीना बन जाएगा। जल्दी उतरो भैया। अरे योगी भैया, तुम ये काम कब से शुरू कर दियो? अरे भैया मोदी जी भी उस दिन कर रहे थे और बनारसी पान और थाईलैंड का आम बेच रहे थे भैया। क्या हो गया भैया, तुम्हारी सरकार गिरने वाली है क्या? अरे मोदी जी उस दिन बोल रहे थे कि हमारी सरकार को कोई हिला नहीं सकता 50 साल तक। अब क्या हो गया मोदी जी? अरे लालू भैया, तुम ये सब अफवाह में क्यों पड़े हुए हो भैया? अरे हम तो आने वाली नस्लों को बता रहे हैं कि बेरोजगारी नाम का कोई चीज नहीं है। हमको देखो और योगी जी को देखो कैसे केला और थाईलैंड का आम बेच रहे थे। ये सब अफवाह उड़ाए हुए हैं अनभक्तों और नेताओं ने मिलकर। अरे भैया खाओ कमाओ और दुनिया जियो। कैसे हम तो देश को बेच रहे हैं, वैसे ही आज आम अकेला बेच रहे हैं भैया। का हो नीतीश भैया, सुनत है कि मोदी चाचा आन था बिहार में। अब कौना प्लानिंग होवत है? अब पटना का लूटने का प्लानिंग चलत है का भैया? नीतीश भैया बिहार में कुछ है नहीं जो लूटी मोदी
मोदी जी। उनका बोला भैया बिहार में गोली बंदूक होइत और उनका कुछ ही ना मिली, समझे नीतीश भैया। अरे लालू भैया तुमका पता नइखे का बिहार की राजधानी पटना में पेट्रोल मिलत है ना, इसलिए अब हम बिहारी भी कौना गरीब नहीं खे रहे। अब हम भी एक बिहारी 100 पे भारी नहीं खे, करोड़ों पे भारी पड़ी, समझे लालू जी। और वो मोदी जी तो फकीर आदमी है, झोला उठा कर चल देंगे अभी। अरे लालू नीतीश जी ये कैसी बातें कर रहे हैं, हम तो बिहार का बेरोजगारी खत्म करने आए हैं। अरे लालू भैया हम जहाँ जाते हैं वहाँ का कुछ न कुछ बेच ही देते हैं, इसलिए तो रोजगार मिलता है लोगों को, समझे लालू जी। आते जाइए पीते जाइए, ठंडा ठंडा जूस अखिलेश के ठेले पर मिलेगा, आते जाइए भैया, एक बार पियोगे बार बार आओगे। अरे मोदी योगी जी अरे तुम भी पी लो भैया, कहाँ जा रहे हो इतने जल्दी में। अरे अखिलेश जरा हमको भी पिलाओ अपना ठंडा ठंडा गन्ने का जूस, एक गिलास योगी के लिए, एक गिलास मुझे भी दे दो। और अखिलेश कितने का गिलास दे रहे हो, हमने सुना है 5 रुपए गिलास दे रहे हो। अरे इतना महंगा कौन पिलाता है भैया, और सस्ता करो। अरे मोदी चचा ये कैसी बातें कर रहे हो, अरे 5 रुपए का गिलास महंगा होता है कहीं, मैं नहीं दे रहा 5 रुपए का गिलास, मैं भैया 10 का 3 पिला रहा हूँ, वो भी गरीबों के लिए, और तुम्हारे लिए 20 का 1 गिलास मिलेगा, पीना हो तो पियो वरना कहीं और देखो सस्ता अगर मिल रहा हो तो तुमको। आया समझ में बात। अरे अखिलेश बाबुआ कोई बात नहीं है, अरे मोदी जी के लिए पिला दीजिए, इतना सस्ता कोई दिक्कत नहीं है। अरे मोदी जी फकीर आदमी है, झोला उठा के चल देंगे अभी। अरे ऐसे फकीरों की मदद करनी चाहिए, समझे अखिलेश। कोई नहीं मैं दे दूंगा पैसा मोदी जी के लिए, जल्दी पिलाओ मोदी जी को ठंडे ठंडे जूस। अरे मोदी योगी जी ये तुम कहाँ बैठ गए, अरे यार नीचे उतरो, अरे हमको कोई काम करने दो। अरे तुम बैठे भी कहाँ हो बताओ, ट्रैक्टर के बोनट पे। अरे मेरे इधर उधर बैठते भी ठीक था, अब बताओ यहाँ से मोदी योगी जी नीचे गिर गए तो भैया माथा ही फूटेगा ना, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है और ना मेरे पास इतना पैसा जो तुमको अस्पताल ले जाए। अरे इस समय तो पैसे की किल्लत चल रही है। अरे वाह अखिलेश तुम्हारे पास भी पैसे की किल्लत, अरे तुमने 5 साल यूपी की जनता को लूटा है, अब तुम्हारे पास पैसे की किल्लत। अरे भैया ये बात हमारे को कुछ हजम नहीं हुई, अरे कुछ और लंबा सा फेंकते तो बात भी ठीक थी। बताओ पैसे की कमी तुम्हारे पास, ये कुछ जमी नहीं क्यों मोदी जी, सही कहा ना मैंने। अरे योगी बाबा मोदी से क्या पूछ रहे हो, अरे हम ही बता देते हैं, इसका जवाब दे देते हैं। अरे जितना तुमने इस यूपी को लूटा है इतना किसी ने नहीं लूटा, अरे हमने तो विकास किया था। विकास तुमने क्या किया था, तुमने तो बेरोजगारी दी, बेरोजगारी। अरे जैसे मोदी ने देश को लूटा वैसे तुमने यूपी को लूटा। अरे वाह अखिलेश बबुआ तुम तो बड़ी लंबी लंबी बातें करने लगे हो। अरे हमने तो जनता को लूटा है, अरे हमने जनता की सेवा किया है, जनता को रोजगार दिया, पेट्रोल डीजल सस्ता किया, और इस ट्रैक्टर में हम इसलिए बैठे हैं। अरे योगी जी को लखनऊ छोड़ना है और हमको तुम दिल्ली पहुंचा दो इसी ट्रैक्टर से। अरे योगी ये हम क्या सुन रहे हैं कि अखिलेश यादव सरकार बना रहे हैं यूपी में और हमारी पार्टी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं, क्या ये सच बात है? अरे नहीं नहीं मोदी जी नहीं, अखिलेश यादव जी तो टक्कर में ही नहीं है, हमारी तो सीधी टक्कर मायावती से है। वाह योगी जी वाह, योगी जी तुम्हारी बातें सुनकर मेरा दिल बाग बाग हो गया। क्यों अखिलेश बाबू तुम तो कह रहे थे हम सरकार बनाएंगे और योगी जी कह रहे हैं तुम टक्कर में ही नहीं हो, हमारी तो सीधी टक्कर मायावती से है। अरे ये क्या बात कर रहे हो मोदी चाचा, ये योगी भी तुम्हारी तरह झूठ बोलने लग गया है। इसको पता है कि अब जनता इसकी झांसे में नहीं आने वाली है, इसलिए अब जनता सिर्फ साइकिल चलाएगी, साइकिल। और मोदी जी ये काम की बातें ऐसी है, जितनी काम हमारी सरकार ने किया है ना, तुम्हारी सरकार उसमें से 10% भी नहीं किया। अब की बार लखनऊ पहुंचेगी हमारी साइकिल, ना हाथी ना फूल, नहीं है कोई टक्कर में, अखिलेश यादव है घन चक्कर में। अरे अखिलेश बबुआ ये किसके हल बैल उठा ली आए, अरे भैया ये तो अच्छा काम कर रहे हो तुम भैया, मेहनत करके अरे कितना पैसा लेते
हो 1 बीघा का? अरे भैया हमें भी बता दो, हमारे खेत में भी थोड़ा सा काम है, उसको कराना है अखिलेश बाबू। अरे ये कैसी बेकार की बातें कर रहे हो तुम योगी बाबा? अरे ये मेरे खुद के हल बैल है भैया, मैंने अपना ट्रैक्टर बेच दिया क्योंकि ये मोदी जी की कृपा है। ये डीजल इतना महंगा हो गया है कि हमसे वो ट्रैक्टर चल ही नहीं रहा। और दूसरी बात यह है कि ये मैं अपने काम के लिए लिया हूँ, ये मेरा खेत है, मुझे किसी दूसरे की खेत में काम करने की जरूरत नहीं। आया समझ में योगी बाबा? तुम किसी और को देखो, मेरे से नहीं होती ऐसी मजदूरी। मैं अपने खेत में अपने से मेहनत करता हूँ, किसी दूसरे के खेत में नहीं। अरे ओम फो अखिलेश, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अरे मैंने कहा महंगा कर दिया पेट्रोल डीजल? अरे मैंने सबको रोजगार भी दे दिया, मैंने किसी को बेरोजगार नहीं छोड़ा। पूछो योगी से, इनके यूपी में कितने बेरोजगार है, सब रोजगार दे दिया। अरे मोदी चाचा अब कहाँ जा रहे हो? हवाई जहाज से हमका लागत है तुम तो रसिया जा रहे हो पुतिन से मिले खातिर। अब क्या बेचने का ख्याल है मोदी जी? अब तो तुम एयर इंडिया को बेच दिया, देश को बेच दिया, आर्मी को बेच दिया, अब बचा क्या भैया? और ये योगी जी को भी साथ में ले जा रहे हो। अब कौन सा वहाँ खेला होने वाला है? हमको लागत है वहाँ जाकर योगी जी थाई मसाज करवाने वाले हैं, क्योंकि योगी जी चुपके थाईलैंड जाते रहते हैं। क्यों योगी जी? अरे अखिलेश ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? हम एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हम पे ये इल्जाम लगाना आप पर महंगा पड़ सकता है। अरे वो तो हम कभी कभी चल जाते हैं थाई मसाज करवाने, इसका ये मतलब थोड़ी होता है कि आप एक मुख्यमंत्री को सरेआम बोलते फिरते रहोगे। क्यों मोदी जी, सही कहा ना मैंने? अरे अखिलेश बबुआ सही कह रहे हो तुम। हम तो रसिया जा रहे हैं पुतिन से मिलने, अब हम इस ताजमहल को बेचने का प्लानिंग कर रहे हैं। पुतिन बोले हैं हम अपनी वाइफ के लिए ये मुमताज का ताजमहल अपने वाइफ के नाम करवाना चाहते हैं। और योगी जी ने भी बोले हम भी चलते हैं, हमारा बहुत मन कर रहा है थाई मसाज करवाने का, बहुत दिन हो गया है थाईलैंड गए हुए। अब हम भी बोले चलिए योगी जी हम भी मसाज करवा लेंगे। अरे योगी जी तुम उतना दूर क्यों खड़े हो? तुम भी अखिलेश के साथ मिलकर ताकत लगाओ, तभी तो ये ट्रैक्टर बाहर निकलेगा। अरे भैया जल्दी नजदीक आओ यार, अखिलेश में इतनी ताकत कहाँ जो अकेले ट्रैक्टर को निकलवा देंगे। अरे ये तो अपनी ताकत खत्म कर लिए हैं, पता नहीं किसकी संगत में रहते हैं आजकल, गलत संगत में रहते हैं। अखिलेश बाबू के साथ मिलकर जोर लगाओ योगी जी। अरे मोदी जी ये क्या है? हम तो तुमको बड़ा हैवी ड्राइवर समझते थे, लेकिन तुम तो बड़े कबाड़ी ड्राइवर निकले। अरे मोदी जी ये कीचड़ में ट्रैक्टर फंसा दिया, लोग क्या कहेंगे? मोदी जी से ट्रैक्टर नहीं चलता और मोदी जी देश चला रहे हैं। अरे भैया हमसे नहीं होता ये धक्के उक्के का, अखिलेश बाबू तुम ही लगाओ धक्का। और मोदी जी मैं तो यही कहूँगा, इन सब बातों को छोड़ छाड़ के नेतागिरी ट्रैक्टर जमींदारी को छोड़कर अपना झोला उठा के निकल जाओ, इन सब बातों को मैं खुद संभाल लूंगा। अरे योगी जी ये लंबी लंबी छोड़ना बंद कीजिए और ट्रैक्टर में धक्का लगवाइए। अरे हम किसी के नौकर नहीं है जो यहाँ धक्का लगाते फिरे। अरे भैया हमारे पास भी बहुत काम है, वरना हम जा रहे हैं छोड़कर, वो तो सबको पता है। जैसे यहाँ मोदी जी ने कीचड़ में ट्रैक्टर फंसा दिया, ऐसे ही मोदी जी ने देश को फंसा दिया कीचड़ में। भैया इतना महंगा कर दिया, सिलेंडर 1200 का, पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया। अब बताओ हम करें क्या? जाएं तो जाएं कहाँ मोदी जी? अरे मोदी जी ये ट्रैक्टर वाले काम मोटरसाइकिल से कर रहे हो, और मोटरसाइकिल भी वो भी 85 मॉडल। अरे इतनी कबाड़ा मोटरसाइकिल हमारे दादा के पास भी नहीं रही, मोदी जी कहाँ से उठा लाई ये कबाड़ा? अरे मोदी जी एक ट्रैक्टर ले लीजिए अच्छा सा, और ये योगी को भी हमारे बराबर में बैठाइए, इनको तो भैया अपने पीछे बैठाए हुए हो। और इतनी तगड़ी गर्मी में इतना तगड़ा काम हमसे तो नहीं होगा मोदी जी। अरे अखिलेश ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अरे ये मोदी जी की मोटरसाइकिल है भैया, मोदी जी की मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर से कम नहीं। अरे इस मोटरसाइकिल के आगे अच्छे अच्छे बुलडोजर फेल है, तुम कैसी बातें कर रहे हो? और भैया गर्मी वर्मी कुछ नहीं है, अभी तो तुम कह रहे थे भैया मैं मेहनत करके कमाता हूँ, अब तुमसे इतनी भी मेहनत
नहीं हो रही। अरे योगी जी अब इतना भी मत फेंको कि फेंकते फेंकते मुझसे ज्यादा फेंकने लग जाओ भैया, कहीं अखिलेश बाबू इतनी बातें सुनकर बेहोश ना हो जाए। अरे ठीक है भैया, सिफारिश तो कर देते। अरे तुम तो लंबी लंबी फेंकने लगे योगी जी, मुझे खतरा लग रहा है, मुझसे भी तेज फेंकने जा रहे हो भैया। अरे ठीक है, मोटरसाइकिल है हमारी, अभी तुम ऐसा कहने लगो भैया ये बगैर तेल की चलती है, फिर तो अखिलेश बबुआ यहाँ पर बेहोश ही हो जाएंगे। अरे योगी थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचा करो, इतनी चलती है तो बुलडोजर की जगह इसे ही चलाने लगो।